अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब जी। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ होममेड हर्बल शैम्पू की रेसिपी। अगर आपके ट्रीटेड हेयर हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज ड्राई हेयर हैं, या आपने उस पर कोई भी कलर करवाया है, एक्सटेंसो कराया, तो उसके लिए बेस्ट शैम्पू है। इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ होंगे वो बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। और इसका आप ये नहीं सोचें कि अगर घर पे शैम्पू बना रहे हैं तो इसका लेदर अच्छा नहीं होगा। आप चेक कर सकते हैं इसका लेदर कितना अच्छा है, कितने अच्छे से झाग बन रही है और आपके बालों को बहुत अच्छे से क्लीन करेगा। अच्छा, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले मैंने आंवला लिया है। जितनी भी इंग्रेडिएंट्स में हम डालेंगे ये हम वज़न डालेंगे। आंवला लूँगी मैं इसमें, और रीठा लिया है, और इसके अलावा मैंने इसमें लिया है सिकाकाई। आंवला रीठा सिकाकाई के बेनिफिट्स हेयर के लिए तो आप सबको पता ही है। ये आपके बालों को जो है क्लीन भी करते हैं, तो आपकी ग्रे हेयर के लिए बहुत अच्छे हैं। हेयर लॉस हो रहा है अगर आपका, तो उसके लिए बहुत अच्छे हैं। आंवला के जो हैं और रीठा के हम लोगों ने बीज जो वो रिमूव कर देने हैं। सॉरी, आंवला और सिकाकाई के इस तरह से आप इनको तोड़ के इसके सीड्स रिमूव कर देंगे, आंवला के और सिकाकाई के। और फिर हमने इनको अच्छे से वॉश करके पानी में इसको हम भिगो के रख देंगे ओवरनाइट। अगर आप चाहें तो आप ज़्यादा आवर्स के लिए भी इसको छोड़ सकते हैं। जितने ज़्यादा पानी में ये एब्जॉर्ब हम इसको डिप करके रखेंगे उतने ज़्यादा जो इसके बेनिफिट्स जो हैं वो इस पानी में आ जाएंगे। इनको, इन तमाम चीज़ों को आप अच्छे से पहले वॉश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन चीज़ों में बहुत मट्टी होती है। दैन मैंने इसमें इसी के हम वज़न रोज़मेरी भी ऐड किया है पानी में भिगोते वक्त, और फिर मैं इसको ओवरनाइट जो है इसमें भिगो के छोड़ दूँगी 12 घंटे के लिए, जो 24 घंटे के लिए, जितने भी आवर्स के लिए आप इसको छोड़ना चाहें आप इसको छोड़ दें। और उसके बाद जो है इन सुबह के वक्त जो है इस पानी का आप कलर देखेंगे तो पानी का कलर जो है वो चेंज होकर डार्क हो गया होगा। और फिर आप इसको अच्छे से मसल के इसका जितनी भी मसल लें इस पानी में, ताकि इन तमाम चीज़ों को, ताकि इनकी जो भी गुडनेस है वो उस पानी में आ जाए, इन तमाम इंग्रेडिएंट्स की। ऐसे डीआईवाईज़ को बनाने के लिए मेहनत तो लगती है, लेकिन ये है कि बाज़ार के महंगे महंगे शैम्पू आप ख़रीदें और आपको ये श्योरिटी भी नहीं है कि उससे आपके बाल जो हैं वो उसका डैमेज कम होगा या नहीं। तो इसलिए बेहतर है कि आप इस तरह थोड़ी सी मेहनत कर लें और घर पे ही अपना शैम्पू ख़ुद बनाएं। अच्छा, जब मैं इसको बॉयल होने रखूँगी आफ्टर 12 और 24 आवर्स, तो मैंने इसमें मेथी दाना डाला है, फ्लैक्स सीड्स डाले हैं, अलसी के बीज जिसे कहते हैं, और ये हिबिस्कस पाउडर था मेरे पास, ये मैंने दराज से लिया था। ये पाउडर भी इसमें ऐड करके इसको अच्छे से हम पकाएंगे जब तक कि ये अलसी के बीज जो हमने इसमें डाले हैं ये एक जेल फॉर्म में अख्तियार कर लें। पानी में हल्की सी थिकनेस आ जाएगी, और फ़ौरन से हमने इसको स्ट्रेन करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी थिक हो जाएगा तो फिर ये स्ट्रेन होना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जब आप अलसी के बीजों को इस तरह पानी में पकाते हैं तो वो एंड में थोड़ा जेल फॉर्म में आ जाता है। और ये फ्लैक्स सीड जो होते हैं ये आपके बालों को नरिश करते हैं, आपके बालों के मास्क का तौर पे भी काम करते हैं। रोज़मेरी भी आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, हेयर ग्रोथ के लिए, हेयर फॉल के लिए। अच्छे से आप इसको स्ट्रेन कर लें, मलमल के कपड़े से चाहें तो कर लें, किसी भी स्ट्रेनर से कर लें। देन मैंने इसमें एलोवेरा जेल जो है वो इसकी ये जो दरमियानी साइज़ की बॉटल होती है मैंने पूरी इसमें ऐड कर दूँगी। एलोवेरा जेल क्या होगा कि इस तरह के जो हम नेचुरल शैम्पू बनाते हैं आपके बालों को थोड़ा सा ड्राई कर देते हैं, आंवला रीठा सिकाकाई जो होता है, इसलिए इसमें मैंने एलोवेरा जेल ऐड किया है, वेजिटेबल ग्रेसरीन ऐड की है। ये आपके बालों को नरिश करती है, सॉफ्ट करती है, और वाटर बेस्ड होती है, तो इसलिए आपके बालों में जो है अच्छे से अब्जॉर्ब होकर इनको सॉफ्ट कर देती है और बहुत ज़्यादा सिल्की बना देती है। फिर हमने इसमें ये शैम्पू बेस ऐड करेंगे। कोई भी आप ऑर्गेनिक शैम्पू बेस ले लें, ये पैराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री है। और इससे क्या होता है कि आपके बालों में एक तो ये थोड़ा थिकनेस आ जाती है इसमें बाज़ारी शैम्पू जैसी है, दूसरा इससे जो है वो लेदर बहुत अच्छा बनता है। और फिर इसमें मैं एंड में विटामिन ई के कैप्सूल डालूँगी 10 से 12। और फिर आप इसको जब भी आप ये ऐड करेंगे शैम्पू बेस, तो आपको गरम गरम खोलते पानी में ऐड करना है और साथ साथ इसको हिलाते जाना है। मैंने यहाँ पे गलती ये की थी कि मैंने थोड़ा सा पहले पानी ठंडा हो गया था तब ऐड किया था, तो ये अच्छे से मेरा मिक्स नहीं हो पाया था, थोड़ा वाटरी शैम्पू बना था। आप ये गलती नहीं कीजिएगा, साथ साथ खोलते पानी में शैम्पू बेस ऐड करके हिलाते जाएं, तो इससे बहुत अच्छा सा थिक शैम्पू बनता है। और फिर शैम्पू को आप किसी भी बॉटल में जो है वो सेव करके रख लें और इससे अपने बाल शैम्पू करें, बहुत अच्छे से आपके बाल क्लीन होंगे और आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। अच्छा, इस शैम्पू के साथ जो है मैंने हेयर सीरम की भी मेरे चैनल पे एक डीआईवाई मौजूद है। जब भी आप शैम्पू करें उसके बाद वो सीरम यूज़ करें। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा।